नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या राम मंदिर मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं, उनमें अब वो सबूत भी हैं कि बड़े-बड़े नाम सामने आ जाएं और क्या चंपत राय गिरफ्तार होने वाले हैं? किसने इसको लेकर क्या बड़ी बात कह दी है? आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बागेश्वर बाबा से लेकर केजरीवाल, अखिलेश यादव की पार्टी, सब क्या कह रहे हैं? आज आपको देखना चाहिए क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरीके से 2027 के यूपी चुनाव के लिए जमीन जो है ना उसके लिए तैयार की जा रही है। और इसीलिए बतौर सनातनी आपको देखना चाहिए कि हो सकता है चंपत राय जेल चले जाएं। ये विनय कटियार ने दावा किया है और उन्होंने ये दावा ऐसे ही नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई है और उसके बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि विनय कटियार हो सकता है कि जेल चले जाएंगे। माफ कीजिएगा, चंपत राय जो है वो जेल चले जाएंगे। अब विनय कटियार की क्या बात हुई पीएम से, अभी आपको तुरंत थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। अरविंद केजरीवाल को सुनिए, वो जरा आज की डेट में क्या कह रहे हैं। नेता हैं ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के। अभी ब्रजभूषण सिंह का स्टेटमेंट आया है कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अगर मैंने बोला तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मेरे ऊपर आंच आ सकती है। ब्रजभूषण सिंह भी डरा हुआ है कि इतने बड़े बड़े लोग, और पकड़े कौन गए? 8 छोटे छोटे लोग। अभी बाबा बागेश्वर धाम का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा अगर पर्ची निकाल के मैंने असली नाम उजागर कर दिए तो मेरे को ये निपटा देंगे, मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो इतने बड़े बड़े लोग अगर इसमें शामिल हैं तो उनका नाम क्यों नहीं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी क्यों नहीं हो रही? तो आज पूरा देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी वो कौन बड़े लोग हैं जिनको आप बचा रहे हैं? यानी अरविंद केजरीवाल और ऑपोजिशन का पूरा हिसाब ये है कि किसी भी तरीके से ये साबित करो कि नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में दोषियों को बचा रहे हैं, जबकि विनय कटियार खुद बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस मामले पे नजर रखे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई दोषियों पर कार्रवाई होगी। सुनिए विनय कटियार चंपत राय को लेकर क्या बता रहे हैं। पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है, और हम तो जिसका गबन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। हम तो रात को चल के यहां आ गए और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहां आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी तो विनय कटियार 3 महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं, उनका दावा है कि वो पीएम मोदी से संपर्क में है फोन पर इस मामले को लेकर, यानी पीएम मोदी की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इसमें पैसे का बड़ा गबन हुआ है और उनको ये लगता है कि इसमें अनिल मिश्रा, चंपत राय वगैरह 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 सब जो है वो शामिल हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि भाई इस पूरे मामले में ये लोग तो अभी किसी कारण से बच गए हैं, लेकिन आगे ये लोग भी जेल जा सकते हैं। अब वो कारण क्या है कि बचे हैं और आगे जेल जाएंगे या नहीं, ये अब बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। आपको क्या लगता है, चंपत राय जेल जाएंगे या जाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जो लोग आज इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भाई एक तरफ तो विनय कटियार कह रहे हैं कि चंपत राय जेल जाएंगे, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बेकार का मामला जो है वो इतना खींचा जा रहा है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है।
जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई। अब आप सोचिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि हम एसआईटी बना रहे हैं, दूध का दूध का पानी होगा, किसी को छोड़ेंगे, और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि भाई बेवजह का इसको जितना मुद्दा बनाया जा रहा है उतने बड़ी बात यह है। राम मंदिर में चोरी हो गई, इनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। करोड़ों सनातनियों की आस्था जो है वो एक तरीके से चोटिल हुई कि भाई जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी रक्षा करने की, वही जो है आंखें मूंद किए बैठे रहे, खुद शामिल रहे या समझ नहीं पाए, जो भी हुआ। लेकिन भाई ये कैसे प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हो जाए और आप कह रहे हैं कि बड़ी बात नहीं है? क्या करें फिर? छोड़ दें, खबर ना दिखाएं? तो इसलिए जो है एक तरफ कोई कह रहा है कि बड़ी बात नहीं है, आदरणीय विनय कटियार जी, दूसरे माफ कीजिएगा चंपत राय जी, दूसरी तरफ विनय कटियार कह रहे हैं कि भाई ये तो हो सकता है जेल जाएंगे। लेकिन इस बीच पॉलिटिक्स का मौका मिल गया कई लोगों को। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी किसको बचा रहे हैं, बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि भाई नाम बता दिया तो मुझे निपटा देंगे। बागेश्वर बाबा तो कुछ और भी कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश की कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी, अब ये बताइए कि यही बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि हमको सरकार पे भरोसा है, दोषियों को दंड मिलेगा, तो इनकी ये बात भी मानिए कि भाई सरकार पे भरोसा कीजिए। लेकिन पूरे मामले में जबरदस्त पॉलिटिक्स, अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक सबको सनातनियों का वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए। और ये आज की डेट में हिंदू के वोट की भी कीमत है, ये दिखने लगा है। हिंदू के लिए लोग जो है वो आगे पीछे दौड़ रहे हैं, ये दिख रहा है। ये एक आदमी की वजह से हुआ है और वो है नरेंद्र मोदी, कि उन्होंने हिंदू वोट की ताकत को जो है ना वो समझा दिया इस देश को, और इसलिए हो रहा है। वरना जो अखिलेश यादव आज कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता पहले क्या कहते थे सुनिएगा। राम गोपाल यादव इनके चाचा हैं, सुनिए संसद में खड़े होकर राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, उसको लेकर क्या कह रहे हैं। पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड है। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। तो ये है समाजवादी पार्टी का वो स्टैंड कि मुल्ला मुलायम बुलाओ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग बाबरी के ऊपर चढ़ गए वो उतर नहीं पाए। गर्व से ये लोग कहते थे मर गए हिंदू तो मर गए, ये हाल था इस देश के अंदर। आज हिंदू के लिए जो है वो लाइन लगी है कि बाप रे बाप, हिंदू के साथ ऐसा कैसे हो गया। ये चेंज आया है इस देश की पॉलिटिक्स में, और वो वही नरेंद्र मोदी लाए हैं जिनको घेरने का प्रयास हो रहा है कि उनको पता था कि भाई कैसे जो है वो चोरी होती है। सवाल है कि भाई पता किसको था? जो लोग वहां पे ट्रस्ट में थे उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। जैसे अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, इनकी तस्वीरें आई हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर। कहा जाता है कि भाई उस समय ये कह दिया गया था कि जो है वहां कोई पॉकेट वाला कपड़ा पहन के नहीं जाएगा, बाद में सब नियम ताक पर रख दिया, और इसीलिए अब इस पूरे मामले में सीए से भी जांच कराई जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। ये भाई साहब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ये जो है वो राम रक्षा प्रोटेस्ट करेंगे 5 जुलाई को महाराष्ट्र के अंदर। जिस कांग्रेस के राज में प्रभु श्री राम को काल्पनिक पात्र बताया गया था, उस कांग्रेस के साथ चले गए सत्ता में कुर्सी पाने के लिए। आज इनको प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं, राम रक्षा प्रोटेस्ट चलाएंगे। तो इसलिए कई सवाल हैं कि भाई इसका क्या पॉलिटिकल अंजाम होगा। भाई 93 में बीजेपी जो है वो 91 के मुकाबले 2% से लगभग ज्यादा वोट हासिल कर पाई थी, लेकिन उसकी सीटें घट गई थी। तो क्या यही इनका प्लान चल रहा है कि भाई उसी तरीके से 93 वाली हालत करनी है? दूसरा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भाई ये सारी चीजें हो रही थी, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये लोग सोए हुए थे। किसी की तस्वीर आ रही है कि बड़ा घर बन रहा है, किसी की तस्वीर आ रही है कि उसने गाड़ी खरीद ली थी। इन लोगों को कुछ नहीं पता चलता था। अच्छा, चंपत राय का पुराना बयान सुनिए, इनको अयोध्या में कोई पैसे लेके दर्शन करा दे रहा है, ये तक पता चल जा रहा था। और जो लोग काउंटिंग के काम में लगे हैं वो रातों रात अमीर हो रहे हैं, इनको नहीं पता चल रहा था क्या? देखिए एक बार किस तरह से ये पहले का बयान आपको सुनाता हूं।
कहने लगा दर्शन करना है, चलिए मेरे साथ 500 रुपये दे देना। दूसरा बोलता है कि हम तो 8 लोग हैं, कि ठीक है आप सब लोग 500 रुपये दे देना, 4000 रुपया हो गया। तो उस व्यक्ति ने आपकी सहायता की, ये तो ठीक है, लेकिन ये दर्शन की फीस नहीं है। दर्शन का कोई शुल्क नहीं है। ये चंपत राय का पुराना बयान है और उनको ये पता चल रहा है कि भाई लोग पैसा लेके दर्शन के नाम पर पैसा ले रहे हैं और ये चल रहा है और ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई ऐसा कोई पैसा नहीं लिया जाता। शहर में क्या चल रहा है आपको पता चल जा रहा है, नाक के नीचे क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा था, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है चंपत राय जी जो हैं वो ईमानदार हो, उन्होंने पैसा ना लिया हो, उनकी इसमें भूमिका ना हो, लेकिन जब आपको वहां जिम्मेदारी दी जाती है, आप वहां पर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं कि हम रक्षा करेंगे, देखेंगे कि इस मंदिर में कुछ गड़बड़ ना हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि जो गड़बड़ी हो रही है उसको रोकें, उसको देखें। वो न देखना, वो न रोकना, वो न जानना, ये भी अपराध से कम नहीं। मनमोहन सिंह के जमाने में इतने घोटाले हो गए, लोगों ने कहा मनमोहन सिंह ईमानदार थे। ईमानदार होके आपने क्या कमाया जब देश का इतना उड़ गया? उसी तरीके से आप ईमानदार हैं, लेकिन आपके आसपास लोग अगर ये कर रहे हैं और आप देख नहीं पा रहे हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं। और इसलिए ये जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। प्रभु श्री राम से बड़ा नाम है क्या? क्या वो हिंदू धर्म से बड़ा है क्या? वो सनातन से बड़ा है क्या? इसलिए बड़े नाम अगर हैं तो उन पे कार्रवाई करके नजीर पेश करनी चाहिए। हालांकि अभी भी कई लोगों को डाउट है कि चंपत राय पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रभु श्री राम में आस्था मत छोड़िएगा। जय श्री राम।